आइए बात करते हैं। देखो, मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की बात किया था, आयुपैक। इसमें मैंने आपको स्टार्ट किया था कि अगर आपका ये ग्रुप हो, ध्यान से समझेंगे आप, ऐसा, तो इसे हम लोग नाम दिया करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आप कह सकते हो। ठीक है। अब देखो, यहां पर मैंने आपको ये बोला था कि अगर इसके लिए हम लोग बात करें कि ये सफिक्स में क्या यूज होगा, अगर ये है तो इसके लिए अपन यूज करते हैं ओइक एसिड। ठीक। और अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आए कहीं पर, तो इसे हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। सफिक्स में कब यूज करेंगे इसको? जब ये आपका जो कंपाउंड है वो खुद आपका क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में ट्रीट हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, ओइक एसिड यूज करती है। और इस तरीके से यूज करती है। दूसरा, इसके डेरिवेटिव की हम लोग बात करेंगे क्या? अगर मैं यहां से OH को डिलीट कर दूं, यानी OH को हटा दूं और इस पर कोई ग्रुप दूसरा ऐड कर दूं, कोई दूसरा, मान लो आपका X या कुछ भी ऐड कर दूं इस पर, तो ये जो हमारा तैयार हो जाएगा उसे अपन बोलेंगे क्या, एसिड डेरिवेटिव्स। ये हमारा एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एसिड के डेरिवेटिव्स पा सकते हैं। कैसे? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय मींस ऑफ अनदर ग्रुप, यानी कोई भी दूसरा ग्रुप आ सकता है जो OH के स्थान पर बच्चों लग जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या, कि वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अब देखो, हमारे जो एनसीईआरटी में है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं तो उसके आगे पढ़ते हैं अमाइड, एसिड हैलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर। तो ये सब हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। और उनका जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसके लिए कुछ रूल्स हम लोग यूज करते हैं और उसके बेसिस पर उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से हो सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लो, फटाफट लिखते चले, और जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दे, मैं आगे शुरू करूं। सर हो गया। हो गया? चलिए। देखिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, यहां पर हमने बोला कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा है एसिड हैलाइड। और ये कैसे मिलेगा आपको? आप कह सकते हो कि C+O था, आप ऐसे दिखाना चाहो ऐसे दिखा लो, और यहां पर मैं X लगा दूं, X, OH के स्थान पे X लगा दिया। और जो X है हमारा, वो आपका क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आपका जो है ब्रोमीन हो सकता है,
आपका आयोडीन हो सकता है, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है, OH के स्थान पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसे अपन बोलेंगे एसिड हैलाइड। क्वेश्चन ये है कि एसिड हैलाइड के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर के समय, और अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आया, साइड चेन के रूप में आया, तो इसको हम साइड चेन के रूप में कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन ये है हमारा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अगर ये सफिक्स के रूप में आया तो इसका जो सफिक्स होता है वो हम लिखेंगे क्या, ओइल। सफिक्स जनरली सेकेंडरी सफिक्स होता है, ओइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका ये हो जाए क्या, अगर Cl लग जाए, मान लो एक यहां पर मैं ऑयल हेलाइड में मैं ले लूं, अगर आपका X जो है Cl हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑयल क्लोराइड, ऐसा यूज करें। और अगर ये हमारा प्रीफिक्स के रूप में आया, यही चीजें ध्यान देनी, तो इसको हम लिखते हैं क्या, हैलो कार्बोनिल, कार्बोनिल, हैलो कार्बोनिल के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जब अभी नॉमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर मान लिया जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव आपका ये वाला है, तो इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे और प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे। प्रीफिक्स तभी यूज होता है जब इससे सीनियर मोस्ट ग्रुप कोई प्रेजेंट हो, तभी ये प्रीफिक्स में जाएगा, अदरवाइज यही फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। अभी आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरा देखो आप, अगर हम बात करते हैं अमाइड की, अमाइड क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। अमाइड के लिए ध्यान से देखो, ये आपका ऐसे है और OH के स्थान पे NH2 लग जाएगा, यानी तुम्हारा ये हो जाएगा CONH2। ये पहचान है अमाइड की, ठीक है। आप देखो इसके लिए जब हम लोग बात करेंगे तो अगेन हम बोलेंगे कि भाई देखो, अगर ये सेकेंडरी सफिक्स में आया तो क्या शब्द यूज होगा इसके लिए, तो आप बोलेंगे इसके लिए हम यूज करेंगे अमाइड। और अगर ये इसमें आया प्रीफिक्स में तो क्या यूज करेंगे, तब यहां पर हम यूज करेंगे कार्बामोइल। एनसीईआरटी में इसको हम लोग देख लेंगे, कार्बामोइल ये यूज करते हैं। और एनसीईआरटी 11 की आपके साथ होनी चाहिए, 11 की सेकंड बुक जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। ये आपका है कार्बामोइल, या देख लीजिएगा एनसीईआरटी में और कुछ तो नहीं लिखा है इसको, अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आता है अमाइड को। दूसरा देखो आप, तीसरा हमारा आता है नंबर थर्ड, वो होता है ईस्टर। ईस्टर में हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारा इधर भी अल्काक्सी ग्रुप लग जाता है, यानी OH के स्थान पे ये आपका अल्काक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम 2 डिग्री सफिक्स में ले जाते हैं तो इसके लिए यूज होगा O8, ठीक है। और अगर ये प्रीफिक्स में आता है, तो प्रीफिक्स में अगर आता है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। एनसीईआरटी चेक करिए, एल्कोक्सी कार्बोनिल, इनको आप कॉपी करो फटाफट। एक इसमें और बचा है, इसको हम एनहाइड्राइड कहेंगे, इसको कॉपी कर लो, तो एनहाइड्राइड बता दें आपको फटाफट, एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है।
हो गया भाई? यस सर। हर्षवर्धन सिंह, आप क्लास में हो? अंशिका, तुम्हें क्लास लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? नो सर। बिल्कुल क्लियर? यस सर। ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, और उसके बाद मैं इसका एनहाइड्राइड देखना चाहता हूं कि एनहाइड्राइड कैसे हमको मिलेगा। देखो, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है यहां पर समझो आप। अगर एसिड का एसिड एन हाइड्राइड की बात करें तो आप इसमें ये कह सकते हो, इफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन पॉसिबल नंबर, ये ध्यान दीजिए, पॉसिबल नंबर जितना निकल सके, पॉसिबल नंबर, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड will be taken as एसिड एनहाइड्राइड। ये होता है, यानी एसिड एनहाइड्राइड क्या है? तो आप कह सकते हो कि इफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन पॉसिबल नंबर। पॉसिबल नंबर का मतलब ये होता है कि जितना आप उससे रिमूव कर सको उतने नंबर में अगर वो रिमूव हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो मिलेगा वो आपका जो है क्या होगा? एनहाइड्राइड होगा। बच्चों एक मिनट। हाँ भाई, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है। एनहाइड्राइड का मतलब ये हुआ कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से पॉसिबल नंबर में आपको क्या करना है? H2O को हटा देना है। देखो, वाटर इज रिमूव, और आप जानते हो कि वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है मालूम है आपको? H+ और OH-, ये होना चाहिए आपका। अब ध्यान से देखो आप, H+ कहां से रिमूव होगा आपका? कौन सा हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल सकता है? तो यहां पर एक पॉइंट करके लिख लें आप, नोट करके, हाइड्रोजन इजिली रिमूव्ड एज H+ if linked to more electronegative atom of element।
elements. In general, hydrogen can be removed as H plus if linked to पान. पान क्या है? F इक्वल्स टू फ्लोरीन, O इक्वल्स टू ऑक्सीजन, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन. आर यू गेटिंग? कहने का मतलब ये हुआ कि आपको उस पेरेंट कंपाउंड से अगर वाटर को रिमूव करना है तो आपको ये देखना है कि वाटर में क्या क्या चाहिए मेरे को, वाटर के लिए क्या क्या चाहिए. तो वाटर के लिए क्या चाहिए, तो आप समझो वाटर में एक पार्ट इसका H प्लस होता है, दूसरा पार्ट होता है OH माइनस. और किसी भी कंपाउंड से, गिवन कंपाउंड से अगर आप चाहते हो कि अपन वाटर रिमूव कर दे तो वाटर के लिए ये और इसकी डिमांड आएगी. क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम विच बॉन्ड हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड एट H प्लस. तो इसका आंसर क्या है कि हाइड्रोजन रिमूव्ड एट H प्लस इफ डायरेक्टली लिंक टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एलिमेंट. कहने का मतलब कि अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम से जुड़ा हुआ है तो आप उसे H प्लस के रूप में निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे मान लो तुम्हारा ये है, हमने कहा F से H जुड़ा हुआ है, आपने कहा हाँ जी सर जुड़ा हुआ है. मैंने बोला कि जो F है वो आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ध्यान से समझिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. दैट मीन्स जो इस बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन फ्लोराइड जब बनाए हैं तो इनके बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है, दिस सिंगल बॉन्ड इज द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ साइड. दैट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन साइड इज कंट्रीब्यूटेड इन दिस बॉन्ड, या आप कह सकते हो म्यूचुअल शेयरिंग में. अब मैंने ये बोला कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड. यानी जो बॉन्ड है उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसको अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, वही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. दैट मीन्स अगर ये F आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आपको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है. कितना आप कंसीडर करते हो? 4.0. आपके जो पॉलिंग स्केल है उस पर 4.0 इसको लिया गया है, और इसका जो है 2 पॉइंट समथिंग करके है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है. और ऐसे में अगर ये H हटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, F, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. दैट मीन्स ये आपका H प्लस हो जाएगा और ये आपका F माइनस हो जाएगा. यानी F फ्लोरीन ने हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में जाने दिया. क्यों जाने दिया? क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर थी, और इस पर अगर इसके जाने से इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, क्योंकि हाइड्रोजनों वाला भी इलेक्ट्रॉन वाले लेगा ये, और अगर ये एक्सेस होता है इस पर तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसने कहा कि मेरा दिल क्या है, बड़ा है. दैट मीन्स मेरे दिल में क्या हो सकता है, अगल वाली बगल वाली सब आ सकती है, यानी इसका दिल इतना बड़ा है. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन रूपी जो कुछ आना है इसके पास, उसे ये अपने ऊपर क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा. यानी हाइड्रोजन को बोलेगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी, किस रूप में, H प्लस के रूप में. यानी जा सिमरन जा. पिक्चर देखा ही नहीं देखा आप लोगों ने भाई? जा सिमरन जा किस पिक्चर में है? चलो बताओ बच्चों,
अंशिका तुम बताओ किस पिक्चर में है जा सिमरन जा? पता नहीं सर, देखे नहीं है। ए बाप रे बाप। और कोई बताए किस पिक्चर में है? अच्छा तुम लोग हमारे सामने कितने ईमानदार बनते हो ना कि पिक्चर नहीं देखते, ये नहीं करते। हाँ जी, कोई कुछ लिख के भेज रहा है। निशा, कौन सी निशा? क्या लिख के भेजी थी जरा बोलो। सर आपने नहीं लिखा था। हाँ जी। सर मैंने नहीं लिखा है। अच्छा तुमने नहीं लिखा था, कौन लिखा था? सर सर हर्ष किसी ने लिखा लिखा है। है, दिल वाले। हाँ ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजी ना, जा सिमरन जा। तो ऐसे ये कह रहा है इनसे, किससे? हाइड्रोजन से, कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और तेरे जाने से मेरे पर जो भी कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आएगा मैं उसको होल्ड कर लूंगा। इसका मतलब मेरी पावर है और मैं उसे होल्ड कर सकता हूं। तो जाओ भी तुम। तो हाइड्रोजन कहां कहां से निकल सकता है H प्लस के रूप में? आसानी से, अगर ये फ्लोरीन से जुड़ा है, अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, अगर ये नाइट्रोजनवा से जुड़ा है, तो ये तीनों कहते हैं जा सिमरन जा, यानी जा हाइड्रोजन जा, जी ले अपनी जिंदगी। किस रूप में? H प्लस के। बात क्लियर हुई बच्चों? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और OH कहां से जाएगा? OH माइनस के रूप में। OH माइनस के रूप में वहां से जाएगा जहां से दूसरा पार्टनर कहेगा भैया ले जा, कोई टेंशन नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, तू जा। अब आइए देखते हैं, हम लोग एनहाइड्राइड की बात करते हैं, और एनहाइड्राइड पर बच्चों क्वेश्चन खूब आता है, और अक्सर बच्चे रट्टा मारते हैं, और हमें यहां रटना नहीं। देखो, जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट कि तुम्हारे पास, ये एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये OH हो गया। आप जानते हो ये क्या है? क्या है भाई? आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हो इस कंपाउंड को। कौन सा कंपाउंड है ये? बोलते रहो, बिना बोले वालों को भैया काला कौआ काटता है, बोलते रहिए। कौन सा है ये? पूछो ना कि तू कौन है। हर्षवर्धन सिंह, ये कौन सा कंपाउंड है? सर एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। गुड गुड। अंशिका ने बिल्कुल बता दिया, इथेनोइक एसिड। बहुत अच्छा। ये आपका है एसिटिक एसिड। इसको कॉमन नेम हम कहते हैं एसिटिक एसिड या विनेगर। आप जानते हो ना, घरों में विनेगर लाया जाता नहीं, सिरकवा भैया। सिरका का नाम लेते ही देखो, मैंने सिरका नाम लिया, बहुतों के मुंह में पानी आ गया होगा। क्यों भाई, पानी आया ही नहीं आया मुंह में सिरके के नाम पे? ये वही है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। आप ध्यान से जरा देखो, मुझे क्या करना है, इससे वाटर निकालना है भाई, वाटर। मैंने कहा तेरे से पानी निकालूंगा मैं, ठीक? तो इसने कहा भाई देख, पानी के लिए क्या चाहिए? पानी के लिए तुझको H प्लस चाहिए और OH माइनस चाहिए। आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका OH ले लेता हूं तो H कहां से लाऊं? क्यों? अगर मैं इसका OH माइनस ले गया तो H प्लस कहां से लाऊं? क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस के रूप में कहां से निकलता है? यहां से। अगर मैं इसका H प्लस ले लूं तो OH कहां से लाऊं? यानी अजीब सा एक पसोपेश वाली स्थिति आ गई कि साहब आपने बोला है कि या तो ये OH माइनस दे सकता है और या तो ये H प्लस दे सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है ना चिंताजनक बात? क्यों बच्चों, चिंता वाली बात है या नहीं? यस सर है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इसी का एनहाइड्राइड चाहिए तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हमने कहा एक मॉलिक्यूल से बात नहीं बनने वाली है, आप क्या करो, इसका 2 मॉलिक्यूल,
और मैंने कहा मैं इसी का चाहता हूं, तो मैंने कहा भैया 2 मॉलिक्यूल ले लो और इसको आप ऐसे दिखा दो। ये बात वही हुई। और हमने कहा कि अब गर्म करो, अब गर्म करो। तो आपने कहा कि एक दे देगा OH तो दूसरा दे देगा H+, या ये OH दिया तो ये H+ दे देगा। अगर मैंने ऐसे कर लिया तो बच्चों यहां से पानी हो गया गायब। वेपोराइज गर्म कर रहे हैं, हट गया ये, क्लियर, वाटर निकल गया। क्या और भी वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल सकता है क्या? नहीं, केवल सिंगल H2O निकल सकता है, दूसरा नहीं निकल सकता यहां से। ठीक है, अब जरा जो बचा है उसकी बात कर लो। ये तुम्हारा हो गया CH3, ये तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड O, ये वाला, और ये बच्चों ये बॉन्ड हो गया कौन सा, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ गया। हाँ, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ा तो ये वाला ऑक्सीजन यही वाला है, और ये तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा हो गया CH3। ये सिस्टम तैयार हुआ आपका। इसी को हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड लिंकेज, यानी इसमें एनहाइड्राइड लिंकेज है। और कुल मिलाकर के अगर इस ग्रुप की हम लोग बात करें कि भैया जो चच्चा जो तुम तैयार हुए हो, तुम हो क्या, तो इन्होंने कहा मुझे पहचानो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं दिस। यही तो है। और यहां पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखा था, याद करो, आपने ऐसे लिखा था। तो आपने इसी को हटा करके क्या लगा दिया, ये लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये 2 कार्बोनिल ग्रुप है, और दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में O को क्या कर दो, सैंडविच कर दो। सैंडविच समझते हो? कितने लोग सैंडविच बनाते हैं भाई? सैंडविच खाते हो नहीं खाते हो? सैंडविच खाते हैं? कैसे बनती है? 2 ब्रेड रहता है, और दोनों ब्रेड के बीच में आलू महोदय दबे रहते हैं, यानी आलू महोदय दबे रहते हैं। ये हो गया तुम्हारा आलू, और ई हो गया दोनों ब्रेड। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप। 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच अगर ऑक्सीजन एटम लिंक है इस तरह से, तो इसे इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है क्या? हमने इससे पूछा तेरा नाम क्या है, तो ये मत कहना तेरा नाम क्या है बसंती सोले वाला। हमने कहा तेरा नाम क्या है, तो इसने कहा कि मेरा नाम एनहाइड्राइड है। क्यों? क्योंकि मैं बना हूं किससे, एसिड्स के मॉलिक्यूल से वाटर को हटा करके। आई एम राइट हियर? समझ में आया बच्चों? एनहाइड्राइड कैसे बना, ऐसे बना। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से, किसी भी मॉलिक्यूल से, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि किस मॉलिक्यूल से, किसी भी मॉलिक्यूल से पॉसिबल नंबर में H2 हटाओगे उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला कि एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड ये तुम्हारा तैयार हुआ। अगर मैं तुम्हारे से बोलूं कि यार ऐसा करो कि मुझको ये चाहिए, मैंने कहा कि राइट द फार्मूला, वो भी स्ट्रक्चरल, ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। हमने कहा भाई क्यों हम इसी के पीछे पड़े, चलो हम एनहाइड्राइड अल्कोहल का भी बनाएंगे। जरा इसको उतार लो आप, उसके बाद में वो वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो बच्चों, कैसे आएगा। एनहाइड्राइड पर ढेर सारी चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन खूब आता है। अल्कोहल का आपको निकालना है एनहाइड्राइड। आकांक्षा सिंह,
आपको मेरी आवाज मिल रही है प्रॉपर? रिप्लाई करो बच्चा। चलिए फटाफट आंसर करिए। अंशिका, तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है क्लास का जो ऑनलाइन चल रही है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको घर पे आप क्लास कर रहे हो और मोबाइल पे आपको क्या लग रहा है कि आपको अच्छा सब चल रहा है, अच्छा फील हो रहा है? पूरी स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर बहुत अच्छा है। अच्छा एक्सपीरियंस, गुड। बाकी लोग तो पुराने हैं, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। अंशिका सिंह देखो हमसे नाराज है, बोली नहीं रही हैं। पता नहीं इनको सुनाई दे रहा है कि नहीं। कह रही सर आप पढ़ाते रहो बस। चलो करके देखते हैं। अल्कोहल इसने कहा है, और जब अल्कोहल कहता है तो अल्कोहल का मतलब क्या होता है? मन में एक अच्छा अच्छा सा ख्याल आता है, क्या? अल्कोहल। अच्छा, यानी जाम पे जाओ। अल्कोहल शब्द जब भी आएगा तो समझ लेना कि वो इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है, जिसको हमारे भाई लोग शाम में क्या करते हैं, लिटिल लिटिल, पीले पीले, उसकी बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्कोहल जब भी बोला जाएगा, मैं उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला फटाफट लिख लूंगा। कैसे लिखूंगा उसकी बात करता हूं। आप उसके फार्मूले पर आ जाएं और मैं यहां इसको मिटा देता हूं। अभी मैं आपसे ढेर सारे एनहाइड्राइड निकलवाऊंगा। देखो तुम्हारे पास ये अल्कोहल है, आपने कहा साहब ये इथाइल अल्कोहल है मेरा। मैंने कहा भाई देख, मुझे इसका एनहाइड्राइड चाहिए। तो आपने कहा साहब बिल्कुल बना देंगे। हमने कहा बना के दिखाओ। तो आपने कहा साहब एनहाइड्राइड के लिए कंपाउंड से पॉसिबल नंबर में H2O रिमूव करना होता है, जैसा कि आपने बताया। हमने कहा यस, मैंने बोला है। तो आपने कहा हाँ जी सर कैसे करेंगे हम लोग? तो आपने बोला कि साहब H2O में चाहिए H+ और चाहिए OH-। आपने कहा अगर ये OH दिया तो H+ कहां से लाएंगे? अगर ये H+ दिया तो OH- कहां से लाएंगे? समस्या है, क्योंकि कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन H+ के रूप में इजिली रिमूव नहीं होगा। और मुझे यहां पर रिमूव करना है विदाउट एनी हेल्प। किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं, सिर्फ गर्म करो पानी निकल जाए। ठीक है? तो आपने कहा साहब सिंगल से तो होने वाली बात नहीं है। अब आप क्या करो, इसमें इसका एक मॉलिक्यूल और लिखो, क्योंकि आपको एनहाइड्राइड चाहिए किसका? इथाइल अल्कोहल का चाहिए। तो ऐसे में आप एक मॉलिक्यूल और ले लो। तो मैंने कहा हाँ जी सर ले लेता हूं। चलो, आपने कहा साहब ये हो गया, और मैंने कहा कि और लिखो इसका, ये हो गया। आपने कहा हाँ जी सर बात बन गई, गर्म कर दो। आपने कहा साहब इसका OH इसका H निकाल दिया। हमने कहा यस, गया H2, फिनिश। पॉसिबल नंबर में और इससे ज्यादा नहीं हटेगा। फिर आपने कहा कि अब जो बचा है उसको लिख दो। हमने कहा बिल्कुल लिख दूंगा। ये तो गया इसका, ये बचा है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कोई बताए, ये कह रहा है अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन। तो मैंने कहा कि तू है एनहाइड्राइड किसका? अल्कोहल का। लेकिन तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरा एक कॉमन नाम है, और उसे हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हुए हैं। कितने भाई लोग इसका कॉमन नेम जानते हैं? यानी अब ऑक्सीजन महोदय
दो कार्बन के बीच क्या है, सैंडविच, यानी ऑक्सीजन गेट सैंडविच्ड इन बिटवीन टू कार्बन, यानी दो कार्बन से इसका डायरेक्ट लिंकेज बन गया। तो अब बताओ बच्चों ये है क्या, क्या है ये? क्या इंटरमीडिएट में इससे आपका दर्शन हुआ था इसका किसी टॉपिक में? एनीवन, कोई भी बताए? यस सर, ओजनीकरण में शायद हुआ था। क्या हुआ था बेटा? ओजनीकरण में। ओजोनीकरण में? ओजोनीकरण में नहीं हुआ था देवी जी। ओजोनीकरण में वो तो अलग चीज है, मैं इसका नाम पूछ रहा हूं कि ये इसका कॉमन नेम क्या होगा, कोई कंपाउंड था ये आपके एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ा था इंटरमीडिएट में? देखिए बेटा आपकी गलती नहीं है, क्योंकि 11th आपका गया कोरोना में, 12th आपका गया कोरोना में, तो ऐसी कंडीशन में आपकी वो पढ़ाई हो नहीं पाई जो ढंग से होनी चाहिए थी। और अभी भी बच्चे क्या है कि कॉलेज वगैरह में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ऐसी कंडीशन में टीचर क्या करेगा जब वो पढ़ाने का उसका मौका ही नहीं मिल पा रहा उसको, तो आपको क्या सिखा देगा वो? और सबसे ज्यादा कोरोना की अगर प्रेशर पड़ा है तो हमारे एजुकेशन सेटअप को उसने डैमेज किया है। हमारा जो बच्चा है वो अगर 9th में था तो वो आपका 11th में आ गया है बिना पढ़े। अगर मेरा बच्चा 11th में था तो वो आपका 12th क्रॉस करके आगे निकल आया, 11th और 12th नहीं पढ़ना पड़ा उसको। तो ऐसी कंडीशन में समस्याएं आई, इसीलिए हम लोग जबरदस्त मेहनत करते हुए अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं कि 11th की भी चीजें पढ़ाते हैं, 12th की भी चीजें पढ़ाते हैं, जिससे आपका कहीं से भी कोई लॉस ना हो। तो आपका दोष नहीं, ये कंपाउंड आपका ईथर है। कितने लोग जानते हो कि ईथर है ये? ईथर यानी ऐसे इसका नाम होता था, याद करो, अगर आप ऐसे करते थे डाई इथाइल, क्योंकि ये आपका इथाइल, ये इथाइल, डाई मीन्स दो, डाई इथाइल क्या, ईथर। यानी अगर आपसे पूछता कि अल्कोहल का एनहाइड्राइड क्या होता है तो आपका आंसर होगा क्या, ईथर होता है। यानी अल्कोहल का एनहाइड्राइड क्या है, ईथर है। आई बात, गई समझ में? क्यों भाई, भेजा में कुछ भेजा मैंने, समझ में आ रहा है कि इसका नाम अब याद आया? सौम्या, सौम्या तिवारी, यस सर। क्या इस कंपाउंड को आपने पढ़ रखा था? यस सर। भाई आपके इंटर में था, ये इंटरमीडिएट में है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका डाईइथाइल क्या है, डाईइथाइल ईथर है। बात क्लियर हो रही बच्चों? तो डाईइथाइल ईथर है, दैट मींस एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। देखो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रट्टा नहीं मारना है, पहली बात। जो रटेगा पिटेगा, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। जैसे एक चिड़िया का बच्चा जब तक घोंसले में रहता है तब तक वो क्या कहता है, इतना सा ही है संसार, और जब वो बाहर निकल जाता है खुले आसमान में तो वो क्या कहता है, बहुत बड़ा है ये संसार। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो संसार है वो बहुत बड़ा है, और ऐसे में आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझो। उसके लिए बेसिक आपका क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है, बेसिक पर आपने काम नहीं किया है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, तब तक आपके किसी भी रिएक्शन का और किसी का भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सीधा भिड़ जाते हैं टॉपिक पर, उनको आता ही नहीं कि कहां से कौन सा कंपाउंड हम पकड़ेंगे। तो ये आपका ईथर है। यानी अगर आपसे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एनहाइड्राइड ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा, डाईइथाइल ईथर। इसी तरीके से मान लिया जाए, सपोज दैट कि आपके पास ये होता मिथाइल अल्कोहल, जिसको पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले विजन प्रभावित होता है, दिखाई नहीं देता है बंदे को, बाद में डेथ हो जाती है पैरालाइज होकर। तो ये जो CH3OH है, मिथाइल अल्कोहल यानी जहरीली शराब, अगर इसका एनहाइड्राइड अपने को लिखने को बोलता है तो अपन क्या करेंगे, ऐसे दो मॉलिक्यूल इसका सजेस्ट करेंगे और कह देंगे क्या, गर्म कर। और जब गर्म करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, H2O लॉस किया और ये आपका जुड़ गया। आपने कहा साहब हाँ जी ये तो हम लोग पढ़ते थे,
ये हमारा क्या है? हमने कहा ये तुम्हारा डाई मिथाइल ईथर है। इसका मतलब एनहाइड्राइड तो कहीं भी बन सकता है, बस उस पेरेंट कंपाउंड से पॉसिबल नंबर में H2O आपको रिमूव करना है। और पॉसिबल नंबर में H2O रिमूव करने के लिए एक H+ चाहिए और एक क्या चाहिए बच्चों? OH- से। और H+ कहां से निकलेगा? जहां वो लगा हो, किससे? फान, यानी जा सिमरन जा वाले से। फान, जी ले अपनी जिंदगी जा। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ और छोटी छोटी बातें, कुछ और करते हैं। जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट कि आपको कह दिया जाए, आपको ये बोल दिया जाए कि भाई देख, ये क्वेश्चन है आपका H2SO4। आपने कहा साहब H2SO4 से मुझे क्या बनाना है? हमने कहा तुम ही जानो क्या बनाना है तुमको। आपने कहा साहब इसका एनहाइड्राइड चाहिए, इसका मुझे एनहाइड्राइड चाहिए, मुझे एनहाइड्राइड चाहिए। हमने कहा बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग से इसका स्ट्रक्चर बनाओ। केमिकल बॉन्डिंग में आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते, ये हो गया आपका। अब आपने कहा हाँ सी हो गया, एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? तो आपने कहा साहब एक OH चाहिए और एक क्या चाहिए? एक हमको क्या चाहिए? H चाहिए। तो चाहे अब इस मालिक्यूल को 2 मालिक्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां देखो OH भी है, दो OH है। इसने कहा मामला बन सकता है मेरा। कैसे बन सकता है? आपने कहा एक H यहां से ले लो या यहां से ले लो और एक OH हटा दो। तो आपने जब H2O हटाया तो आप क्या पा रहे हो? देखो आपने H2O हटाया है, देखिए सल्फर का ये बैकेंड कर दिया ऑर्बिटल, और इधर से ये देखो माइनस हो गया इस पर H+ के जाने से, और ये OH-, देखो इस बांड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये गया OH- के रूप में, इस बांड से दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके ये हटा H+ के रूप में। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलने से इस पर पॉजिटिव, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देने से इस पर नेगेटिव। और आप जानते हो कि जब प्लस और माइनस एडजेसेंट पोजीशन पर होती है तो गाना गाते हैं क्या? जहां दो दिलों की मुलाकात होगी। दो दिल कौन? प्लस और माइनस। जहां पर प्लस और माइनस मिलेंगे वहां पर बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब कि ये प्लस ये माइनस, इसने बॉन्ड बना लिया, ये काम खत्म हुआ। ये हो गया आपका। और अब क्या हो गया देखो, और क्या बचा आपका? आपने यहां बॉन्ड कर दिया, दो आपके ऑलरेडी थे, ये हो, यानी ऐसा स्ट्रक्चर आ गया आपका। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है SO3। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। आई एम राइट? ये बन गया आपका। कोई डाउट किसी को तो वो मुझे बोल सकता है। आपको मैंने कहा साहब जरा HNO3 का एनहाइड्राइड तलाशो फटाफट। इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर लिखो और उसके बाद पॉसिबल नंबर में H2O हटाओ। रटने वाला बच्चा कभी भी कंपटीशन में सफल नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं। ये आपका N है, ऐसे होता है, और ये आपका OH है। यही आपका HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। बताओ इसका एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या है होगा? क्या इसे और एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है? H2O यस सर। हाँ जी कृतिका सिंह, यस सर। एक और जरूरत पड़ रही है। कितने लोग कृतिका सिंह की बातों से एग्री करते हैं कि इसे एक मॉलिक्यूल और लेना पड़ेगा तभी H2O निकल पाएगा?
यस रिप्लाई सर। करो, कितने लोग एग्री करते हो? यस सर, लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तुम बताओ भाई, अंशिका यादव, क्या आपको लगता है कि एक मॉलिक्यूल की और जरूरत है H2O निकालने के लिए? मेरी आवाज मिल रही हो तो बताएं। शिवानी रावत, सौम्या तिवारी, एग्री करते हो कि एक और चाहिए इसके लिए? मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही, क्यों? सर आ रही है। यस सर। तो एग्री करो ना भाई। हर्षवर्धन सिंह, इतनी शांति क्यों है भाई? हर्षवर्धन सिंह लिख रहे हैं यस सर। अब इतना दूर हम जाइए स्क्रीन पर तो हार देखे यस सर, बोल दो चच्चा। चलो एक और लो, एक और लो। अब उसको हम उतनी दूर देखें थोड़ी जाएंगे। चलो, ये तुम्हारा हो गया OH, ये तुम्हारा N, लिखो ऐसे। ये आपका डेटिव बॉन्ड है। आपने कहा साहब ये देखो, हटा दिया। अगर इसको हटाओगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही हम लोग किया करते थे और रट्टा नहीं मारा करते थे। ये देखिए, आप जरा देखो ये है क्या? N2O3। N2O5, N2O5 है ये। देखो, 2N और 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 और 5, N2O5। यस सर। अब अगर आपसे पूछ लिया कि N2O5 क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? N2O5 हमारी नाइट्रिक एसिड का क्या है? एनहाइड्राइड है। तो इसका मतलब एनहाइड्राइड तुम कहीं भी बना सकते हो यार। एनहाइड्राइड कहीं भी बना सकते हो, किसी का भी। बस ध्यान रखना है क्या, पॉसिबल नंबर में अपने को H2O हटाना है। तो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो आपका अल्कोहल हो, चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, उसका हम एनहाइड्राइड बना सकते हैं बच्चों। बस क्या करना है, पॉसिबल नंबर में H2O हटाने की पावर मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी हम कंपाउंड से पूछेंगे कि बता तेरी रजा क्या है, क्या बनना चाहता है। तो उसने कहा एनहाइड्राइड बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, H2O हटाता हूं तेरे से। तो टार्च लेके देखेंगे कि इसमें OH मिल पाएगा कि नहीं, H+ मिल पाएगा कि नहीं, तभी उसका एनहाइड्राइड बनेगा यार। अदरवाइज कहां से बन पाएगा? बनेगा ही। इसका मतलब एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड रूपी शब्द कहीं भी आ सकता है, किसी भी कंपाउंड के एनहाइड्राइड की बात कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपसे वो एसिड के एनहाइड्राइड की बात करे। बात क्लियर हो रही मेरी? अब देखो, मैं फिर वापस आता हूं। चलिए, मैं फिर से वापस आ रहा हूं आपके पास। हमने एसिड का एनहाइड्राइड बना लिया था, उसका नॉमेनक्लेचर भी एसिड के नाम से ही हम लोग करते हैं। नॉमेनक्लेचर अलग हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो फंक्शनल ग्रुप अपने पास होता है वो होता है अमीन। अमीन, आपने कहा आमीन। आमीन क्या होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं आमीन, आमीन कब बोला जाता है? कब बोला जाता है भाई आमीन? कौन बताएगा कि आमीन कब बोलते हैं? सर ये मुस्लिम वर्ड है। हाँ जी, सर आमीन मुस्लिम वर्ड है। मुस्लिम वर्ड है। शब्दों का भी धर्म होता है क्या? शब्दों का धर्म है? अरे आमीन एक शब्द है, उर्दू शब्द, उसको यूज करते हैं। चलिए, यहां वो आमीन नहीं है, ये अमाइन है। अमीन है, आप बोलेंगे
डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया, बिल्कुल, ये अमोनिया का डेरिवेटिव्स है। आप जानते हो कि अमोनिया अमोनिया आपका ऐसा होता है, अमोनिया आपका ऐसा होता है। हमने कहा भाई इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करो और इस पर कुछ लगाओ। आप ध्यान से देखो, आप अगर यहां से एक एच हटा दें बच्चों और एक कार्बन चेन कोई लगा दें, मान लो वो आर जो हम लगा रहे हैं वो हमारा CH3 है सपोज, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, CH3 NH2। ये दो जो बिंदिया लगा रहे हैं, बिंदिया चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, क्या है ये लोन पेयर लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा। ठीक, अब देखो एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 लगाया। जब नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी सिंगल कार्बन से हो, दूसरा और कोई कार्बन ना लगाओ, यानी इस पर ना लगाओ, तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री अमीन। इसकी डिग्री अलग तरीके से पहचानती। अभी 2 हैं, मैंने कहा यार एक H को और हटाओ, -H हटा दो, इसको एक और लगा दो। आपने कहा साहब अब तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री अमीन। हाँ 2 डिग्री हो गया। हमने कहा बच्चा एक और लगाओ, तो आपने कहा यस लगा सकता हूं, और ये मेरा हो जाएगा अब कौन सी डिग्री, 3 डिग्री, यानी ये 2 डिग्री सेकेंडरी अमीन और ये आपका 3 डिग्री यानी टर्शियरी अमीन। इतनी बात समझ रहे हो बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन से आपका ये लगा हुआ है ये सिस्टम, तो वो आपका अमीन होता है। और अमीन के रूप लिए अगर हम सेकेंड डिग्री सफिक्स की बात करेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो यहां लिखा जाता है अमाइन। और अगर 1 डिग्री यानी प्रीफिक्स की बात करेंगे हम, अगर ये साइड चेन के रूप में आया तो इसके लिए लिखते हैं अमीनो, यानी कमीनो मत कहना, अमीनो, कमीनो नहीं, अमीनो। यानी अगर कोई सीनियर मोस्ट ग्रुप है तो ये अमीनो के रूप में जाना जाएगा, और अगर सीनियर खुद है तो अमाइन के रूप में जाना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो अब सर। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर जब हम लोग मिलेंगे तो इसमें हम सीनियरिटी ऑर्डर जो आपकी एनसीईआरटी में है उसको आप नोट कर लेंगे या मैं कराऊंगा, और उसके बाद फिर धड़ाधड़ आपको नॉमेनक्लेचर सिखा दूंगा और एक ही 2 नियम बताऊंगा, उससे बात साफ खत्म। यानी आपको रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है मेरे से। एनी डाउट? नो सर। सर अमीन का सफिक्स आपने क्या बताया? किसका भैया? अमीन का। एमीन का सफिक्स ही होगा, और जब ये प्रीफिक्स में आएगा तो अमीनो लिखा जाएगा। समझ में आया?